बोलो सदगुरु देव की जय। सभी भक्तों को मेरा सत्सा है। आज हम लोग नेपाल के धनुषा आश्रम सतलोक आश्रम पहुँचे हुए हैं। वहीं से आप लोगों को आश्रम की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे और कुछ अपना अनुभव बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर। भक्तजन ये जो देख रहे हैं ये आश्रम जाने का मेन गेट है। इसी मेन गेट से होकर हम लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं और इस ओर से हम लोग हाईवे से चलकर इस ओर से हम लोग चल कर आए हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर प्रवेश द्वार के बाएं साइड में यहाँ पर प्रवेश करने के साथ ही प्रथम दंडवत करने का स्थान बनाया गया है, जहाँ पर सभी भक्त आत्माएं दंडवत करते हैं। अपना यहाँ पर सभी प्रणाम करते हैं, उनके गुरु जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। और ठीक इसी के बगल में एक और स्टोर लगाया गया है, जहाँ पर सभी भक्त आत्माओं को आश्रम जाने के साथ ही 2 पुस्तक गुरु जी के आदेश के अनुसार दिया जाता है। और ठीक यहाँ पर इसके बगल में ठीक जूता घर का सेवा का स्टॉल बनाया गया है, जहाँ पर सभी भक्त आत्माओं का जूता चप्पल को थैली में भरकर टोकन के साथ रखा जाता है, ताकि किसी भी भक्त आत्मा को जाने से पहले उनके जूता चप्पल को सुरक्षित पूर्वक उन्हीं को दिया जा सके। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। सभी भक्त एवं आम जन ध्यान से सुने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लेंगे सत्सा है। आपका इंडिया से है? हाँ, इंडिया से, नेपाल से है। आपका लैंग्वेज जानता है, क्योंकि हम वहाँ पर रहते थे पहले। खिलाने वाले स्थान पर अच्छे है तो और बर्तन उठाने वाले सेवा लगाना है। आपसे प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके अच्छा से बनाइए, मुझे भी देना है। भंडा वाला तो आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर भगत भाइयों को भंडारा की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 30 तारीख से लेकर अगले 2 तारीख तक भंडारा निरंतर चल रहा है, जहाँ पर भगत भाई लोग भंडारा आ रहे हैं, जा रहे हैं भंडारा करके। भंडारा की व्यवस्था के लिए लगातार रात दिन करके भंडारा का निर्माण किया जा रहा है। एक पल के लिए भी भंडारा बनाने का जो क्रम है वो रुका नहीं अभी तक। और माताएं बहनों की भंडारा की व्यवस्था आश्रम के ठीक बगल में की गई है, जहाँ पर माताएं बहनों का भंडारा की व्यवस्था की गई है। इस भंडारे में जितने भी खाने की सामानें हैं उन सभी को देसी घी में बनाकर यहाँ पर परोसा जा रहा है। जैसे लड्डू राम हो, जलेबी राम हो, या कचौड़ी राम हो, या फुल्का राम हो, इन सभी को देसी घी से बनाया जा रहा है और परोसा जा रहा है भक्तों के लिए। केवल इसी भंडारे में नहीं, गुरु जी के हर भंडारे में देसी घी से ही बनाया जाता है और भक्तों को भंडारा कराया जाता है।
भक्तों एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं 31 तारीख की रात में जब गार्ड की सेवा का मौका मिला था, तो उस समय एक दृश्य को देख के मेरा मन इतना मन दृढ़ हो गया था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि बता नहीं सकते हूँ उसको, अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। कि रात में जब देख रहे थे कि एक दंगल मेन गेट से आदमी होते हुए भगत आ रहे तो आ ही रहे, एकदम होड़ मची हुई आने की, बूढ़े बच्चे जवान सभी भक्तजन सभी आ रहे थे भंडारा के लिए। तो उस दृश्य को देख के इतना मन मोह हो गया था, क्या बोले, उसको बता नहीं सकते हैं। ये परमात्मा का लीला था। जैसे कि परमात्मा दोनों हाथ फैला रखे, जैसे परमात्मा बोल रहे हो कि आओ बच्चों, सभी आप लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है, जैसे परमात्मा बोल रहे हो, और सभी भक्तजन बस उसी ओर आ रहे हों, ऐसा महसूस हो रहा था। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। सभी भक्त एवं आम जन ध्यान से सुने। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया परिवार सहित इस विशाल भंडारे व सत्संग में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद लें। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की शरण में चले जाते, ना तो श्राद्ध निकालने की जरूरत है, ना पिंड भरवान की आवश्यकता, और ना क्योंकि वो भूत नहीं बने। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में। मोकों का मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं योग संन्यास में। मोकों का ढूंढ रे बंदे तेरे पास में। मोकों कहाँ, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में शंकर जान धरे निश्वासर अदोताई छोड़ जावे। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लगी न जाई। कहे कबीर कृपा कर जन पर जो है तो समझाई। नूर की आरती नूर के साजे, नूर के ताल पखावजे। नूर के गायन नूर को गावे, नूर के सुनते बहुर में आवे। नूर की वाणी बोले नूरा, दिल में नूर रहा बर पूरा। नूर कबीरा नूर ही पावे, नूर के करे परम पद पावे। तेज की आरती तेज के आगे, तेज का भोग तेज को लागे। तेज पखावज तेज बजावे, तेज ही नाचे तेज ही गावे।
ठाल तेज की बाती तेज का पुष्टि पाती तेज के आगे तेज तेज कबीरा आरती साजे अपने आरती अपने अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर भक्तों के लिए बाथरूम की व्यवस्था की गई है बड़े पैमाने पर। ठीक इसी फ्लोर के नीचे भक्तों के लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नहाने के बाथरूम अलग है, जहाँ पर इंग्लिश बाथरूम, जहाँ पर भारतीय बाथरूमों की व्यवस्था भी है, जहाँ पर हाथ धोने के लिए अलग से नल लगे हुए हैं, जहाँ पर टॉयलेट के लिए भी अलग बाथरूम की व्यवस्था की गई है। आपको दिखाते हैं उस भगत को जो कि अचानक से 3-4 बार उस भगत से मिले और हर बार उस भगत जी ने इतने विनम्र से इतने हंसमुख चेहरे से सम्मान किया। सत साहेब बोला हाथ जोड़ के कि उसे बता नहीं सकता हूँ कि उसको सत सम्मान बोलते हुए देख करके आंखों से आंसू निकल जाता था, उसके हंसमुख चेहरे को देख करके मन पिघल जाता था। तो ये वो भगत हैं, देख सकते हैं। तो इस भगत जी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे ही विनम्र से, ऐसे ही हंसमुख चेहरे से हर किसी का सम्मान करना चाहिए, उसे सत साहेब बोलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि गाड़ी के उस पार जो पूरा वाइट कलर का जो फ्लोर बिल्डिंग बनाई गई है, इस बिल्डिंग के पूरे भीतर बाथरूम की व्यवस्था की गई है। और ठीक इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी अलग बाथरूम की व्यवस्था की गई है महिला आश्रम के उस छोर में। आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ पर बर्तनों को सेवा की जा रही थी, जहाँ पर भक्तों के जूठे बर्तनों को पूरे 7 पौष्टिक से बढ़िया तरीके से भक्तजन आपस में मिलकर धो रहे थे। जहाँ पर सभी भक्तों की मतलब कि एक लाइन से 5 सेरों में 5 जो सिरे बने हुए थे पानी भरे हुए, उन सिरों से निकाल कर हर एक सिरे से धो कर रख रहे थे। मतलब कि वहाँ पर मैंने 1-1.5 घंटा सेवा की थी और उस सेवा का इतना आनंद आ रहा था, इतना मन प्रफुल्लित हुआ था कि उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो बर्तनों की खनखनाहट, वो सभी के हाथों से एक सिरे से दूसरे सिरे से बर्तनों को धोकर निकालना, और एक लाइन से सभी भक्तों का एक क्रम में बैठकर एक साथ मिलकर काम करना, और इतना आनंद आ रहा था, इतना मन प्रफुल्लित हुआ था कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कि अभी तक जितने भी मैंने सेवा किया था परमात्मा की दया से, उन सभी सेवाओं में से परमात्मा की दया से ये जो सेवा मुझे मिला था बर्तन सेवा करने का, इतना मुझे आनंद आ रहा था इस सेवा में कि उसको अपने शब्दों से बयान भी नहीं कर सकता हूँ, इतना आनंद आ रहा था। तो परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, हे परमात्मा, अपने भक्तों को इसी प्रकार दया बनाए रखना, अपनी असीम कृपा बनाए रखना, और अपने भक्त ताकि मार्ग से ना भटके और अपने भक्ति पर मार्ग को बने रहे। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भक्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब इस वीडियो को बनाने में मुझे केवल 4 दिन समय लगे, मैं ज़्यादा समय रात को दिया करता था इस वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो को बनाते समय जब जब परमात्मा की वाणी चलती थी, जब जब गुरु जी की वाणी चलती थी, तब तब मेरे आंखों से आंसू निकल गए, तब तब मेरे आत्मा रो पड़ा। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप अपने शिष्यों पर, अपने संतों पर, अपने भक्तों पर इसी प्रकार दया बनाए रखना, आप अपना आशीष इसी तरह आप अपने बनाए रखना। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
मैं तो तेरे पास में सत्संग। आकाश में नाम तिरकुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको का मैं तो तेरे पास में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में मैं तो हूँ विश्वास में मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में मैं तो हूँ विश्वास में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में सत्संग।